हज़ारों जड़ी बूटियों से तैयार की गई हकीम उबैदुर रहमान वाली शुद्ध आयुर्वेदिक दवा। आज ही अपनाइए देसी ट्रीटमेंट, खुद से ज़्यादा सेहत का वादा। एक एक गोली सुबह और शाम लें, इंशाअल्लाह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित होता है। अधिकतर लोग डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जारुल के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। जारुल के पेड़ से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को छुटकारा दिलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आप सभी का खादिम मोहम्मद उबैदुर रहमान। इस वक्त आप सब देख रहे हैं देसी ट्रीटमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस जड़ी बूटी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, जिस चमत्कारिक औषधि के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं, वो चमत्कारिक औषधि है जारुल। जारुल का इस्तेमाल लगभग 10 से अधिक बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमने अलग अलग बीमारी के लिए इस जारुल के छाल, पत्ते और फल का इस्तेमाल किया है और हमने उसमें बहुत बढ़िया रिज़ल्ट पाया है। जारुल का इस्तेमाल पुराने से पुराने बुखार को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, जिसे म्यादी बुखार कहते हैं, जो हड्डियों में बैठ जाता है। उस बुखार को जड़ से ख़त्म करने के लिए जारुल जैसे चमत्कारिक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। जिस किसी इंसान को नींद की कमी है, नींद नहीं आती है, उसके लिए जारुल के फल बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा जारुल पतले दुबले इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कोई इंसान अपने पतले दुबले शरीर से परेशान है तो जारुल का इस्तेमाल करके वो एक स्वस्थ शरीर और बिल्कुल हेल्दी शरीर जो है पा सकते हैं। इसके अलावा जारुल का इस्तेमाल मूत्र की सारी समस्याओं के लिए किया जाता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही कारगर जारुल के पेड़ को माना जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे की समस्या, सीने की जलन, पेट की जलन, हाथ पाँव की जलन, इन सारी बीमारियों के लिए जारुल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खून की गर्मी को मिटाने के लिए भी जारुल का इस्तेमाल किया जाता है। बदन की गर्मी को मिटाने के लिए भी जारुल का इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं कहीं पर मुंह के छाले के लिए भी जारुल के फल का इस्तेमाल किया जाता है। मुंह के छाले के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है इसमें मिला है। जारुल का इस्तेमाल कफ़ के लिए और हाजमे के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन्हें कफ़ की शिकायत है, हाजमे की शिकायत है, वो जारुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए अगर बात करें हम जारुल के पेड़ को लेकर के कि किस रंग में ये पेड़ पाए जाते हैं, तो ये पेड़ 3 रंग में पाए जाते हैं। एक लाल रंग में, पीले रंग में और वाइट रंग में। दोस्तों, जितनी भी सारी बीमारी हमने आप सबको बताया है, इन सारी बीमारियों के लिए लाल रंग का जो जारुल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ लोग पीले रंग का और वाइट रंग के जारुल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि पीले रंग और वाइट रंग के जारुल में कुछ नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नशा चढ़ सकता है। ऐसे में अगर गलती से आपने पीले रंग के जारुल और वाइट रंग के जारुल का इस्तेमाल कर लिया और आपको नशा आ गया, तो उस नशे को उतारने के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसके अलावा नींबू के जूस का इस्तेमाल कर सकते हो, या नींबू को उबाल करके वो 2-3 नींबू का जो रस है वो पी करके आप इसके नशे से छुटकारा पा सकते हैं। देसी ट्रीटमेंट, खुद से ज़्यादा सेहत का वादा। अब आइए बात कर लेते हैं कि किन बीमारियों के लिए किस तरीके से जारुल का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे कि इससे हमें फ़ायदा हासिल हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यादी बुखार का, यानी कि लंबे समय से आप बुखार में मुब्तला हैं। अगर हड्डियों में आपका बुखार पकड़ लिया है तो ऐसे में आप जारुल का जो छाल है उसके छाल को निकाल कर आप उसका काढ़ा बनाकर रात में सोने के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद आप इसे ले लें और लगातार 15 दिन तक आप इसके काढ़ा को पिएं। इंशाअल्लाह बुखार से आप छुटकारा पा जाएंगे। अब अगर वहीं बात कर लेते हैं
नींद की समस्या को लेकर के अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इसके पत्ते को लेकर के और इसके छाल को लेकर के सेम इसी प्रकार से आप काढ़ा बना करके रात में पिएं। लगातार हफ्ते दिन पीने के बाद इंशाल्लाह लगभग 80% आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। पूरी रिज़ल्ट के लिए कम से कम 1 महीने का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं जिनके खून में गर्मी है, जिनके हाथ पाँव में जलन हो रहा है, वो किस तरीके से इसका सेवन करें। जिनके खून में अगर गर्मी है, हाथ पाँव में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो आप इसका सेवन सुबह खाली पेट इनके पत्तों का काढ़ा बना करके कर सकते हैं, या इनके पत्तों को आप अच्छी तरह से पीस करके पेस्ट बना करके अपने हाथ के तलवों में, यानी कि हाथ के तलवों में अच्छे से लगा लें, और इसी तरीके से पैर के तलवों में भी आप लगा लें। इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी परेशानी 5 दिन में ख़त्म हो जाती है तो इससे अधिक आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं ख़त्म होती है तो आप लगभग 15 से 20 दिन इस तरह से आप अपने तलवों में पीस करके लगाएं, पैर के तलवों में लगाएं। अगर किसी इंसान को भूख की समस्या है और अपने पतले दुबले शरीर से परेशान हैं तो वो इनके फल और इनके पत्ते और इनके जो छाल हैं, इन तीनों चीज़ों को मिला करके इसका पाउडर बना करके आप जो हैं सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर अच्छा खासा मोटापा आ जाएगा और आपकी भूख में जो कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। अगर किसी इंसान को बलगम और हाजमे की शिकायत है, यानी कि खाना खाता है, खाना हजम नहीं होता है, और किसी के सीने में अगर बलगम जम गया है, तो ऐसी स्थिति में वो इंसान इस पेड़ के जो यानी कि जारुल का पेड़ है, इस पेड़ का जो जड़ है, कहीं से भी आप उसकी जड़ को ले लें और उसके बाद इसको सुखा करके इसे पाउडर बना करके इसका एक गोली सुबह और शाम लें। इसी तरह लगभग 1 से 1.5 महीने इसका सेवन करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो बलगम जमा हुआ था यानी कि जो कफ़ जमा हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और हाजमे की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो इस पेड़ का इस्तेमाल अब तक हुआ है, हमने जितना अच्छा रिज़ल्ट इस पेड़ से पाया है वो है डायबिटीज़ के लिए। जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए इसका फल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और इसके जो छाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं डायबिटीज़ के लिए, और उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो उसका सेवन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, उसके फल और उसके पत्ते और उसके जो छाल हैं, उन तीनों चीज़ों को मिलाकर इसे आप अच्छी तरीके से पाउडर बनाने के बाद उसमें 2 से 3 लौंग का इस्तेमाल करें, और थोड़े से अदरक का इस्तेमाल कर लें, और थोड़ा सा आप जो है इसमें लहसुन होता है उसका इस्तेमाल करें, और इस तरीके से इसको सुखा करके एक गोली सुबह और शाम लें। इंशाअल्लाह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित होता है। अधिकतर लोग डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जारुल के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। जारुल के पेड़ से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को छुटकारा दिलाते हैं। इसके बाद अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप जो है जारुल के जो पत्ते हैं उसका जूस बना करके सुबह खाली पेट आप खाएं, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। इसके अलावा मूत्र की समस्या है, मूत्र में जलन है, अगर आप पेशाब करने के लिए जाते हैं, टपकता हुआ पेशाब होता है, एक कतरा निकलता है, रुक जाता है, और पेशाब के रंग अलग हो जाते हैं, पेशाब से बदबू आने लगता है, तो इन सारी स्थितियों में आप जारुल का पेड़ कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसका जड़ ले लें और उसके छाल को ले लें और इसके बाद उसके फल को ले लें, यहाँ पत्ता को ना लें। इन तीनों चीज़ों को मिला करके
तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप तल मखना ले लें। एक तल मखाना होता है जो कि वाइट कलर का होता है, वो नहीं, आपको आयुर्वेदिक की दुकान में ये तल मखना मिल जाएगी। छोटे छोटे रेड कलर के जो बीज हैं, कुछ इस प्रकार से तल मखना दिखता है, उसका थोड़ा आप 100 ग्राम या 50 ग्राम के मात्रा में वो ले लें। और इसके अलावा एक जो है काराकंद आलू आता है, उसको थोड़ा इस्तेमाल कर लें, यानी कि 100 से 150 ग्राम काराकंद आलू का इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसका एक पाउडर यानी कि प्रोटीन टाइप का पाउडर बना लें, और सुबह और शाम जो है इसका एक एक चम्मच यानी कि टी स्पून जो होता है उससे एक एक स्पून लें। इंशाल्लाह इन सारी बीमारियों से, यानी कि मूत्रपन की जो बीमारी है, मूत्र में जो भी समस्या हो रही है, उन सारी समस्याओं से छुटकारा आसानी के साथ आप पा जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक जो है ये जानकारी पहुँचे और लोग जागरूक हों। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। अगर आप इस तरीके के नुस्खे और भी ज़्यादा पाना चाहते हैं और आयुर्वेदिक से बड़ी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और अगर आप इसी तरीके से मज़ीद जानकारी आप चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल देसी ट्रीटमेंट को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।